भीम में कितनी शक्ति थी, कितनी ताकत थी, हर कोई भीम के बल से परिचित है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भीम को इतनी शक्ति मिली कहां से थी। कई कथाओं में दावा किया जाता है कि भीम जन्म से ही इतने शक्तिशाली थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि भीम में 10,000 हाथियों जितना बल था, लेकिन जन्म से ही भीम इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो फिर कैसे इतना बल भीम के पास आ गया कि बड़े बड़े योद्धा भीम के सामने बच्चे लगते थे? आइए जानते हैं आज की हमारी इस कथा में। कहते हैं कि भीम में इतना बल था कि बचपन में अपनी शक्ति के जरिए उन्होंने नर्मदा नदी का प्रवाह तक रोक दिया था। लेकिन उनके इस बल के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। तो चलते हैं इस कहानी के सफर में और जानते हैं भीम के बल के बारे में। पांडवों के पिता का नाम पांडु था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु हुआ करते थे। एक समय की बात है जब पांडु एक बार वन में शिकार करने गए। उस समय के ऋषि मुनियों के पास रूप बदलने की शक्ति हुआ करती थी। ऐसे ही एक ऋषि और उनकी पत्नी हिरण का रूप धरकर वन में क्रीड़ा कर रहे थे। वहीं महाराज पांडु ने वन में अपना तीर चलाया, जो गलती से उन हिरण रूपी ऋषि को जाकर लग गया। हिरण के तीर लगते ही वापस वो ऋषि के रूप में आ गए। ऋषि ने मरते मरते महाराज पांडु को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी मेरी तरह ही होगी। जिस तरह क्रीड़ा करते वक्त मैंने अपनी जान गंवाई है, उसी तरह एक दिन तुम भी क्रीड़ा करते वक्त मर जाओगे। इतना कहते ही ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सुनकर महाराज पांडु बहुत दुखी हो गए और वापस अपने राज्य की ओर लौट गए। राज्य लौटकर उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। भीष्म पितामह और विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर महाराज पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और किसी ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इस समय तक महाराज पांडु को कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन एक पुत्र प्राप्त करने की लालसा जरूर थी। महाराज पांडु की इस लालसा से कुंती भी परिचित थी। एक दिन कुंती महाराज पांडु के पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें दुर्वासा ऋषि से एक वरदान प्राप्त है। वरदान अनुसार कुछ मंत्रों का उच्चारण करके वो पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पांडु ने उन मंत्रों का जाप करने के लिए कुंती को कहा, जिसके बाद 5 पांडवों का जन्म हुआ। 5 पांडव माता कुंती, महाराज पांडु और उनकी दूसरी पत्नी माद्री एक साथ वन में ही रह रहे थे। कुछ सालों बाद एक दिन महाराज पांडु काम वासना के वश होकर अपनी बुद्धि खो बैठे और अपनी पत्नी माद्री के साथ काम क्रीड़ा करने लगे। उसी समय महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री भी महाराज पांडु की चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद भीष्म पितामह और राज्य की बाकी लोगों ने कुंती और उनके पुत्रों को वापस हस्तिनापुर बुला लिया। यहाँ पांडव और कौरव एक साथ रहते थे। कौरवों में दुर्योधन पांडवों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। पांडवों में भी भीम के प्रति नफरत दुर्योधन में सबसे ज्यादा थी। वो भीम से इतनी नफरत करता था कि एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया। खाना खाते ही भीम अचेत होकर गिर पड़ा, जिसके बाद दुर्योधन और दुशासन दोनों ने मिलकर भीम को एक नदी में फेंक दिया। भीम पानी में बहता हुआ नागलोक पहुँच गया, जहाँ कुछ नागों ने भीम को डस लिया। कहा जाता है कि जहर ही जहर को मारता है। जब सांपों ने भीम को डसा तो भीम के शरीर में पहले से ही जहर मौजूद था। सांप के काटने की वजह से भीम के शरीर में मौजूद जहर का असर कम हो गया। भीम जब वापस चेत में आया तो उसने खुद को नागों से घिरा हुआ पाया। नागों को देखकर ही भीम उन पर टूट पड़े और जमकर सभी नागों को मारने लगे। एक सांप भागता हुआ नागों के राजा नागराज वासुकी के पास पहुंचा और ये पूरी कहानी उन्हें बता दी। ये सुनकर नागराज वासुकी और आर्यक नाग भीम के पास पहुंचे। जब उन्होंने भीम को देखा तो आर्यक नाग भीम को पहचान गए। असल में आर्यक नाग भीम के नाना जी के नाना थे। वो भीम को देखकर बहुत खुश होते हैं और भीम को अपने साथ नागलोक में ले जाते हैं, जहां भीम उन्हें पूरी कहानी बतलाते हैं। जिसके बाद नागराज वासुकी ने भीम को एक ऐसा पेय पिलाया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। ये पेय पीने के कुछ समय बाद भीम वापस हस्तिनापुर पहुंचे और ये पूरी कहानी अपनी माता कुंती और पांडवों को बतलाई। ये सब जानकर माता कुंती ने नागराज वासुकी और आर्यक नाग को धन्यवाद किया और भीम से किसी को भी ये कहानी ना बताने को कहा। और इस तरह भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आया। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और कथाएं जानने के लिए पेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।